तो हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 जो 14 फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगी। तो आज हम लोग जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो 14 फरवरी में होने वाली परीक्षा में बहुत सारा हेल्पफुल और मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। और आप लोग याद भी कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को, और अगर किसी प्रश्न का आंसर आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। और ये सभी प्रश्न सभी के सभी क्लास 12th आर्ट्स के प्रश्न हैं और सभी MCQ प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है और अक्सर इन्हीं प्रश्नों को बार बार दोहराया जाता है और पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, खलासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1764, 1757, 1772, 1784। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1757 में खलासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल में दीवानी अधिकार कंपनी को कब मिला? बंगाल जो है जिसमें बंगाल में दीवानी अधिकार कंपनी को कब मिला था? तो ऑप्शन है इसका 1757, 1764, 1765, 1770। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकार कंपनी को मिला था। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त जो था यह किसने लागू किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को डायरेक्ट आंसर करवाते हैं ताकि ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ या किस राज्य से जुड़ा था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में नील विद्रोह से जुड़ा हुआ राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वह कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर किस शहर के शासक थे? बहादुर शाह जफर जो है वह किस शहर के शासक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के शासक थे। अगला प्रश्न है, मुंबई का विकास किस व्यापार से हुआ था? मुंबई जो है वह मुंबई का विकास इस शहर से हुआ था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कपास से व्यापार का विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है, वुड्स स्पीच किस वर्ष आया था? वुड्स स्पीच जो है वह डी स्पीच जो है वह किस वर्ष आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1854 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान जो है उसकी सभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो है उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य कब बना? भारत जो है वह गणराज्य कब बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 में भारत गणराज्य बना हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कांड कब हुआ? जालियांवाला बाग जो है वह कांड कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो लोग थे वह भारत कब आए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रोलेट एक्ट जो है वह कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1930 में दांडी मार्च हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत जो है उसका सर्वप्रथम
गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेडिंग्स। वारेन हेडिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेहरू जो थे भारत के पहला प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत जो है उसका सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। अगला प्रश्न है, बंग बंग कब हुआ? बंग बंग जो है वह कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है वह कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में बनी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1943 में। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन जो है वह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1947 में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस सदी में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 19वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज जो है उसका संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मतलब संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? आज़ाद हिंद जो फौज थे उन लोगों का नारा क्या था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जय हिंद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विधि मंत्री कौन था? भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता जो है वह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1932 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। देर न करते हुए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता रहेगा।